हेलो बच्चों, यदि आप भी बिहार के सरकारी स्कूल से कक्षा 8वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है, पता ही है। और कल आप सभी का हिंदी का एग्ज़ाम है, ठीक है। हिंदी के एग्ज़ाम का वो 100% राइटेड ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है ये वायरल हो चुका है। आप सिर्फ इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, यही सारा क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में रहेगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, रोल नंबर लिखिएगा, विद्यालय का नाम लिखिएगा, प्रखंड का नाम मतलब थाना का नाम लिख लीजिएगा, उसके बाद जिला का नाम लिखिएगा, संकुलन का नाम आप लोग लिख लीजिएगा। और उसके बाद आपका पहला प्रश्न शुरू होगा इस प्रकार से कि सही कथन पे सही का चिन्ह लगाए, गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाए, ठीक है। पहला कह रहा है हामिद के माता पिता जीवित थे। बिल्कुल नहीं, हामिद के माता पिता नहीं जीवित थे, उनके केवल दादी जीवित थी, ठीक है। तो इसका गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ये क्या कह रहा है कि कम करने की बात बनानी चाहिए, मतलब काम करने की जगह बात बनानी चाहिए। नहीं, काम करने की जगह हमें काम करनी चाहिए, न कि बात बनानी चाहिए। बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थक थे। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद बिहारी श्रृंगार रस की कविता, हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है सामान्यतः झरना केवल पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से आप लोग लगा दीजिएगा, 10 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोगों से ना 2 आंसर दिया रहता है, ठीक है। और इसमें से कोई एक आंसर जो है यह सही रहता है, जिसको इस रिक्त स्थान में मतलब खाली जगह भरना रहता है। जैसे अशोक डट डट का सम्राट था, तो अशोक जो है यह मगध का सम्राट था। उसके बाद दूसरा है कि सिरचन को लोग क्या समझते थे, अच्छा समझते थे या बेगार। तो सिरचन को लोग जो है ये बेगार समझते थे। उसके बाद हुंडरू नदी है या जलप्रपात है, तो हुंडरू क्या है, तो यह एक जलप्रपात है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि कर्मवीर चिलचिलाती धूप को डट डट बना देते, तो कर्मवीर जो है ये चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते। बाल गोविंद भगत सन्यासी थे या गृहस्थ थे, तो बाल गोविंद भगत जो थे यह गृहस्थ थे। तो इस प्रकार से आप लोग लगा दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से कहा जाएगा कि मिलान कीजिए, ठीक है। मिलान करने का अमीना, तो अमीना कौन थी, तो हामिद की दादी थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है ठेस, ठेस के लेखक कौन थे, तो फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है पुत्र वधु जो है ये पुत्र की पत्नी को हम क्या कहते हैं, पुत्र वधु कहते हैं। और उसके उद्धरण चिन्ह को हम क्या कहते हैं, तो ये चिन्ह कहते हैं, उद्धरण चिन्ह को ऐसे जो रहता है ना दोनों तरफ से, इसको हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। और उद्गम स्थल को जहाँ से कोई नदी निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उद्गम स्थल कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर जो है आप दीजिए। यहाँ पे पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था, तो आप लोग इसका आंसर लिख दीजिएगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध जो है ये मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया युद्ध था। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सिरचन क्या क्या बनाता था, सिरचन जो है क्या क्या बनाता था। फणीश्वर रेणु की रचना ठेस में सिरचन नाम के ग्रामीण कलाकार का जिक्र है, जो कि कई तरह के चीखे बनाते थे। मोतीघास, पेपर की रंगीन सिलपट्टी, चटाई, बांस, ये सभी बनाया करते थे। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद आपसे कह रहा है कि किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह जो है ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ईद के दिन हम लोग क्या करते हैं। दूसरा कह रहा है दिवाली के दिन हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए ईद के दिन का मैंने आंसर लिखा है। आप लोगों को अगर दिवाली के दिन का पता हो तो दिवाली का दिन का भी आप लोग लिख दीजिएगा। ईद के दिन हम लोग कई तरह के चीज़ें तैयार करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ईद के दिन सुबह सुबह मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं, ईदगाहों में नमाज पढ़ने जाते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर सही से पूरा लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही विस्तार पूर्वक से बताया गया। इस वीडियो को आप लोग कैसे डाउनलोड कीजिएगा, आइए ये भी सिखा देते हैं। तो इसका क्वेश्चन पेपर आप लोगों को डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप लोग गूगल पे आ जाइएगा, सर्च कीजिएगा BSCBCARW। जैसे ही सर्च कीजिएगा पहले नंबर पर आप सभी को bsvcareer.com का ये वेबसाइट दिखेगा। इसी वेबसाइट को आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले ओपन कीजिएगा। ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे BSP अपडेट में आप सभी को यह पोस्ट दिखेगा, बिहार स्कूल हार्प ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 1 to 8 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। तो सिंपल से आप लोग क्या कीजिएगा, इसी पे क्लिक कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद सारी डिटेल्स को सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और उसके बाद क्लास 8 के सेक्शन से आप लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर को क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी जानकारी के लिए आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और हमें प्रश्न मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।